हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और चलते हैं पढ़ने के लिए कक्षा 7 का मैथ गणित है। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे ये बिहार सरकार का किताब है। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों अध्याय 1 का जो पूर्णांक की समझ है, प्रश्नावली 1.3। तो आज 1.3 को हल करते हैं। इसको हल करने से पहले दोस्तों आपको कुछ ऐसे नियम को समझना होगा, जो नियम को समझने के बाद वो प्रश्नावली 1.3 को हल करने के लिए बहुत आसान हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों उस नियम को समझने के लिए। तो फाइनली दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि अध्याय 1 है पूर्णांक की समझ, और प्रश्नावली 1.3 को हल करने से पहले एक ऐसे नियम है जिसको समझना बहुत जरूरी है। इसको समझने के बाद दोस्तों आपको प्रश्नावली 1.3 को हल करने में बहुत ही आसानी होगी और बहुत ही अच्छी तरह से आप हल कर पाएंगे। तो दोस्तों बोल रहा है कि पूर्णांक में भाग देने की क्या प्रक्रिया है। भाग गुणा की विपरीत प्रक्रिया है। भाग जो है गुणा की एक विपरीत प्रक्रिया है, जो बार बार गुणा करते हैं उसी को विपरीत प्रक्रिया को हम भाग कहते हैं। तो दोस्तों 4 में 7 से गुणा करेंगे कितना होगा, 28 होगा। और 28 में 4 से भाग देंगे 7 होगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों 28 में भाग 7 से देते हैं तो 4 आ गया। यानी मेरा कहने का मतलब है कि 4 में और 7 से गुणा करेंगे तो 28 होगा। वही 28 को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो क्या मेरा 7 आ गया, वही चीज़ आ गया। फिर 28 में 7 से भाग दिए तो क्या मेरा 4 आ गया। दोस्तों यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि भाग की विपरीत गुणा करने की विपरीत प्रक्रिया को हम भाग कहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों 5 में 4 से जब हम गुणा करेंगे तो 20 होगा। तो 20 को अगर 4 से हम भाग देंगे तो क्या मेरा आंसर होगा, 5 आ जाएगा। अगर 20 में 5 से भाग देंगे तो क्या मेरा आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसी तरीक़ा से आगे एग्जाम्पल दिया गया -12 भागे 2 को अगर देते हैं तो -6 आ जाएगा। ये सब धनात्मक था। अब ऋणात्मक को लेते हैं एग्जाम्पल। तो -12 को 2 से भाग देंगे तो -6 आ जाएगा। -20 को भाग 5 से देते हैं तो -4 इसका आंसर आ जाएगा। -32 को भाग देंगे 4 से दोस्तों तो -8 इसका आंसर आ जाएगा। -45 को भाग देते हैं 5 से दोस्तों तो -9 इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि जिसमें ऋणात्मक साइन दिया गया है, जिसे हम निगेटिव बोलते हैं, माइनस का साइन दिया गया है, इसलिए इसको माइनस का साइन लिखना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों कि 72 भागे -8 तो इसमें -9 आएगा। कि 8 से भाग 8 9 72 तो -9 हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि माइनस का साइन हमेशा रहेगा, चाहे भाग देने गुणनफल हो या कोई बड़ा पूर्णांक दिया गया हो दोस्तों, तो उसको सबसे पहले माइनस का साइन आना बहुत ज़रूरी है। अगर एक माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा, अगर 2 माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, यानी साइन नहीं लिखाएगा। उसी तरीक़ा से 50 में भाग देंगे -10 से तो -5 इसका आंसर आ जाएगा। 72 में -9 से भाग देंगे तो -8 इसका आंसर आ जाएगा। 50 में भाग देंगे -5 से तो -10 इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। भाग देने की प्रक्रिया कुछ ऐसे गुण हैं। किसी दो पूर्णांकों को भागफल एक पूर्णांक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों किसी भी दो पूर्णांक का भागफल एक पूर्णांक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस चीज़ को दिखाने के लिए आपको एक एग्जांपल लेते हैं। -4 में -2 से भाग देंगे तो क्या होगा, यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। किस चीज़ का आएगा, प्लस का साइन आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे प्लस का आएगा क्योंकि माइनस और माइनस मिलकर क्या होगा, प्लस हो गया। तो आपका क्या होगा, किसी माइनस से माइनस अगर गुना भाग देते हैं तो प्लस आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। जैसे कि यहाँ +4 दिया गया है और यहाँ -2 से भाग देते हैं, क्या मेरा साइन आ गया, माइनस आ गया। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये हुआ किसी दो पूर्णांकों का गुणनफल एक पूर्णांक हो भी सकता है। जैसे कि यहाँ प्लस में आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं भी है, प्लस का आया, नहीं आया, माइनस का आ गया। लेकिन यहाँ माइनस का दिया है तो यहाँ प्लस आ गया। इसका मतलब कि विपरीत आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। अब चलते हैं दोस्तों शून्य में किसी भी पूर्णांक को शून्य से छोड़कर किसी भी पूर्णांक को अगर भाग देते हैं तो भागफल हमेशा शून्य होगा। क्या होगा, भाग देने पर क्या होगा, करने पर भागफल हमेशा शून्य आएगा। शून्य में किसी भी पूर्णांक शून्य को छोड़कर भाग करने पर भागफल शून्य आता है। जैसे कि 0 में भाग देते हैं 4 से तो भागफल मेरा क्या आएगा, 0 आ गया, 0 आंसर होगा। किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं दोस्तों तो भागफल मेरा क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। किसी भी पूर्णांक में 1 से भाग देने पर वही पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे -10 में भाग 1 से देते हैं तो क्या होगा, -10 होगा, यानी सेम वही चीज़ आ जाएगा। -50 में भाग देते हैं 1 से तो -50 आएगा।
अब चलते हैं इस नियम नंबर 4 समझ चुके होंगे दोस्तों। अब चलते हैं किसी भी पूर्णांक में -1 से भाग देने पर विपरीत पूर्णांक आता है। पूर्णांक विपरीत पूर्णांक प्राप्त हो, वही पूर्णांक प्राप्त नहीं हो पाएगा। जैसे 5 में भागे -1 से भाग दिए तो -5 आ गया, 5 में भागा -1 से दिए तो क्या हुआ, -5 आ गया, यानी माइनस या +5 था, यहाँ -5 आ गया, क्योंकि -1 से हम भाग दिए हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 10 भागे -1 तो क्या होगा, -10 हो जाएगा, यानी उसका विपरीत आता है, वही पूर्णांक आपको नहीं आ सकता है। जैसे कि ये पूर्णांक दिया हुआ क्या मेरा, वो उसका विपरीत आ रहा है, या 5 है तो -5 हो गया, 10 है तो -10 हो गया, 4 है तो -4 आ गया, 8 है तो -8 आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा नियम चारों खत्म होता है और आगे चलते हैं प्रश्नावली को हल करने के लिए। तो यहाँ चलते हैं दोस्तों प्रश्नावली 1.3 को शुरुआत करते हैं हल करने के लिए। तो आगे चलते दिया गया प्रश्नावली 1.3 में पहला क्वेश्चन है, हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं, -4 में अगर 5 से भाग देंगे तो कितना होगा, -20, तो -20 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं, इसको हल कर चुके हैं, आपको समझाते हैं, आप लोग समझिए इस चीज़ को। तो दोस्तों प्रश्नावली 1.3 को यहाँ पे हम हल कर चुके हैं, आपको समझाते हैं, सिर्फ देखिए किस तरह से हल हम किए हैं और आप लोग भी हल कीजिए। -40 में 5 से भाग देते हैं तो -8 आ जाएगा, 8 5 40, -8 आ गया। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे भाग देने की प्रक्रिया को। -450 में भाग देते हैं 3 से, तो किस तरह से हम किए, 450 भागे 3 यानी 150 में आ जाएगा, तो माइनस का साइन है तो माइनस आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे है -45 भागे -5, तो 9, यहाँ 45 में भाग दिए, भाग देने पर 9 आए, तो यानी क्या होगा, माइनस और माइनस मिलकर क्या होगा, हट जाएगा, यानी प्लस आ जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पे -56 भागे -4 दिया गया है, तो -56 भागे 4 को हल करते हैं, तो हल करने के बाद 14 चौके 56 यानी 14 आ जाएगा। यहाँ माइनस दिया हुआ है, यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो माइनस माइनस क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ये मेरा 14 आंसर आ गया। अब आते हैं यहाँ पर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में 25 में भाग देते हैं 5 से, तो 5 आ गया इसका आंसर, यानी यहाँ 5 5 25 कट गया, यानी 5 इसका आंसर आ गया। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। तो फाइनली दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 दिएगा -128 भागे -16, तो 128 में 16 से भाग देने पर क्या होगा, 8 आया आंसर। ठीक है, तो ये आप लोग देख पा रहे हैं किस तरह से हम भाग दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में थे 0 भागे 50, तो 0 में 50 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 आ जाएगा। हम जानते हैं नियम हम पढ़े थे, नियम में आपको बताए थे कि किसी भी संख्या में किसी भी पूर्णांक अगर 0 से हम भाग देते हैं, तो 0 से किसी भी पूर्णांक को 0 से भाग देने पर क्या होता है, उसका 0 आता है, भागफल क्या होता है, 0 होता है। किसी भी पूर्णांक में 0 को किसी भी पूर्णांक से भाग देने पर क्या 0 आता है, उसका आंसर आता है 0। ठीक है दोस्तों, -80 भागे -80 में 80 से भाग देंगे तो क्या होगा, एक बार में कट जाएगा, तो 1 का इसका आंसर आ गया। 50 में क्वेश्चन 8 बोल रहा है, कोई 50 में 0 से भाग देते हैं तो यहाँ अपरिभाषित होगा, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 उसका आंसर आएगा। ठीक है, ये दोनों में अंतर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 पर है कि 0 में किसी भी पूर्णांक से भाग देते हैं तो उसका 0 आता है, लेकिन किसी भी पूर्णांक में 0 से भाग देते हैं तो उसको हम अपरिभाषित बोलेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित गुण की क्रिया को भाग देने की 2 प्रक्रिया में बदलिए। निम्नलिखित गुणा की क्रिया को भाग की 2 प्रक्रिया में बदलिए, यानी 5 गुणे 80, तो 5 में जब 8 से गुना करेंगे, 5 में और 8 से गुना तो 40 आ जाएगा, तो 40 में 8 से एक बार भाग देंगे और 40 में अगर 5 से भाग देंगे, तो यही 2 क्या होगा, गुणा की प्रक्रिया में 2 भाग की प्रक्रिया में बदल देना है, और आपको बताते हैं किस तरह से कर। तो चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित गुणा की प्रक्रिया को भाग की 2 प्रक्रिया में बदलना है। 5 में और 8 से पहला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि 5 में और 8 से जब हम गुणा करेंगे तो मैं क्या होगा, 40 होगा। उसी तरीके से 40 को लिख दिए और 8 से एक बार भाग दिए तो क्या मेरा आ गया, भागफल 5 आ गया, एक आ गया गुणा की प्रक्रिया, भाग की एक प्रक्रिया आ गया, भाग की प्रक्रिया। दूसरा लिखते हैं कि 40 में 5 से भाग दिए तो मेरा 8 आ गया, तो यहाँ पे मेरा 2 क्या होगा, खत्म हो गया। दूसरा आते हैं दोस्तों, यहाँ पर दूसरा दिया गया -4 में -6 से गुना किया तो क्या 24 आ गया, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप लोग क्वेश्चन किताब निकाल के देखिए, एक बार 24 आ गया, 24 लिख दिए, एक बार -4 से भाग दिए तो -6 आ गया, एक बार 24 में -6 से भाग दिए तो -4 आ गया, तो क्या -4 -6 आ गया, ये दोनों में 24 आ गया गुणनफल। तो आप लोग देख पा रहे हैं। उसी तरीका से दोस्तों तीसरा को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। -12 में गुणे 9 दिया गया है, तो -12 में 9 से जब गुना करें तो क्या -108 आ जाएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है।
उसी तरह से 108 लिख दिए, -108 लिख दिए, भागे 9 में भाग दिए तो -12 आ गया। 108 लिख दिए, -108 भागे -12 लिख दिए दोस्तों, तो क्या मेरा 9 आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर अब तीसरा नंबर क्वेश्चन खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। -4 गुणे -12, तो क्या 12 में 4 से 48 हो गया, तो माइनस और माइनस हट जाता है, आपको बता चुके हैं। तो 48 को लिख दिए, भागा दिए -12 से, तो क्या -4 आ गया। 42 में भागा, एक बार -4 से दिए तो -12 आ गया। तो ये मेरा 2 भाग की प्रक्रिया आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है दोस्तों, ये -10 गुणे 8, तो कितना होगा, ये -80। तो 80 को लिख दिए यहाँ पे, एक बार 8 से भाग दे दिए तो -10 आ गया, ये चीज़ आ गया। और एक बार 80 को 80 लिख दिए सेम, 80 -80 को 80 लिख दिए, और एक बार भाग दिए -10 से, तो क्या मेरा क्या हो गया, 8 आ गया। तो 8 आ गया, ठीक है, कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों। यहाँ पर मेरा खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको दोस्तों यहाँ बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, खाली जगह में उपयोग पूर्णांक को भरिए। क्या कहिए, खाली जगह दिया गया है दोस्तों, और आपको जो अच्छा पूर्णांक लगता है, जो यहाँ पूर्णांक आए उस पूर्णांक को भरना है, ठीक है। यहाँ -12 दिया गया, -8 दिया गया, तो हम किस तरह से पता करेंगे। अगर हम भाग देते हैं तो -12 आता है, तो 12 में 12 बटे 96 लिखेंगे तो आ जाएगा मेरा -12, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, खाली जगह में उपयोग पूर्णांक भरिए। यहाँ पूर्णांक भरना है, तो -8 है, और यहाँ पर -12 दिया गया है। हम जानते हैं किसी भी संख्या गुणा करते हैं तो मेरा भागफल आ जाता है। तो -8 में और 12 से जब गुणा हम करेंगे तो क्या होगा, 12 बटे 96। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 96 होगा, ठीक है। क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 96 होगा। 12 में 8 से जब हम गुणा करेंगे, 12 गुणे 8, तो क्या होगा 96, और यहाँ पे -12 है और -8 है, तो 8 में क्या होगा 96 आ जाएगा। तो यहाँ 96 लिख देंगे। जब 96 लिखेंगे दोस्तों, तो 96 आप भागा हम जब 8 से करेंगे तो 12 बटे 96 है 12, और यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, तो -12 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीका से दोस्तों यहाँ पे -9 आना चाहिए। तो 9 में 8 से गुना करते कितना होगा, 72, तो यहाँ 72 लिख देंगे। तो यहाँ प्लस में साइन है, यहाँ तो माइनस लिखेंगे क्योंकि माइनस में आंसर आया हुआ है, ठीक है। यहाँ जब माइनस में आंसर आया हुआ है तो क्या करेंगे, 72 में अगर हम 9 से भाग देते हैं तो 9 बटे 72, अगर यहाँ माइनस का साइन मेरा ऑलरेडी रहता है तो क्या होगा, माइनस में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, -9 इसका आंसर आ जाएगा भागफल, ठीक है। अब आते हैं 24 में भाग देना, कितना भाग देंगे, -4 आता है। 24 में 4 से गुणा करेंगे कितना होगा आंसर, 24 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये पता नहीं है। तो 24 में 4 से भाग देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, -4 में और 6 से भाग देंगे तो कितना होगा, 24 में और 4 से हम भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं 6 6 के 24 -6, तो यहाँ माइनस में साइन 4 आया तो माइनस लिखेंगे 6, तो यहाँ क्या होगा आंसर, क्या होगा -4 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन को बनाते हुए। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया -80 में कितना हम भाग देंगे, ये -10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 से भाग देंगे, 10 बटे 80, और यहाँ पे प्लस में साइन आया तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, -8, यानी 80 को हम 8 से भाग देंगे, 80 को -8 से भाग देंगे तो माइनस में खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। आंसर आप लोग समझ पा रहे हैं। और इसी तरह से -48 को हम भाग देते हैं 6 से, तो कितना वर्ष में कट जाएगा, और 6 48, यहाँ पे क्या आएगा आंसर, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 खत्म होता है दोस्तों, खाली जगह उपयोग पूर्णांक को भरिए, यहाँ पे खत्म होता है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। फाइनली दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सत्य तथा कौन असत्य है, हल कीजिए और बताइए। कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत है, सही का मतलब सत्य और कौन सा गलत है वो असत्य है। तो हल करके आपको बताना है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन हल करते हैं और बताते हैं आपको सही है या गलत है, सत्य है या असत्य है। तो चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन 4 में आप लोग जान चुके हैं कि निम्नलिखित में कौन सत्य है कौन असत्य है, उसके बारे में हल करके बताना है। तो क्वेश्चन 1 आते हैं, हल करते हैं। तो -4 भागे 2 और 2 भागे -4 क्या दोनों सत्य हैं या असत्य हैं। तो -4 भागा 2 दे दिए, उसी तरह के 2 भागे -4 कर दिए। तो 2 में -4 से भाग
-4 में 2 से भाग दिए तो क्या -2 आ गया, और 2 में -4 से भाग दिए तो -1/2 आ गए। तो क्या हुआ आंसर, ये सत्य नहीं है, यह सत्य है। ठीक है। उसी तरीका से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को हल करके बताते हैं आपको कि सत्य है या असत्य है। तो -2/4 और भागे 6 बराबर -2 भागा को छोटा कोष्ट 4/6। तो क्या करते हैं, -2/4 कर दिए, ठीक है, भागा के साइन तो भागा लिख दिए, -2 लिख दिए, भागा लिख दिए, 4/6 4/6 कर दिए। तो हम क्या करें, काट दिए इसको, तो 2 मर्द में काट दिए तो 2 दूनी के 4 हो गया। तो -1/2 लिख दिए, 1 6 का तो -1/2 आ गया, 6 की 6 लिख दिए, बराबर के बराबर लिख दिए, -2 तो -2 लिख दिए, भागा है तो भागा के लिख दिए, और लिख दिए 2 3 6 और 2 दूनी 4, 2/3 आ गया आंसर। ठीक है। -1/2 ऑलरेडी था, -1/2 लिख दिए। अब इसको क्या किए, गुना कर दिए, भागा हटा क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो 1/6 हो गया। उल्टा कर देंगे, नीचे 1 6 पर तो 1/6 हो गया। ठीक है। बराबर साइन बराबर साइन -2, यहाँ भी भाग गुना कर दिए तो इसको उल्टा कर दिए, ऊपर जो होता है नीचे चल जाता है, नीचे वाला ऊपर आ जाता है, गुना कर भागों को जब गुना बदलते हैं तो 3/2 आ गया। अब हम करके 6 में 1 से किए तो 6 में 2 से गुना कर 12 आ गया, -1 की 1 है। अब यहाँ 2 से 2 क्या खत्म हो गया तो -3 से 3 आ गया आंसर। तो आप यहाँ बताइए क्या दोनों बराबर हैं, नहीं है। यहाँ -1/12 है या -3 है, यानी -1/12 है बराबर -3 है, तो क्या दोनों बराबर नहीं है, तो क्या है, असत्य है। ये क्वेश्चन असत्य है, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्वेश्चन असत्य है, सत्य नहीं है। दोस्तों आपको एक नियम बताए होंगे, किसी भी पूर्णांक को अगर 0 से भाग देते हैं तो भागफल मेरा क्या होता है, अपरिभाषित हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है कि किसी भी यहाँ किसी कोई एक पूर्णांक दिया गया है और 0 से हम भाग दे रहे हैं तो भागफल मेरा 0 नहीं आएगा, उसको हम अपरिभाषित बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपरिभाषित। अपरिभाषित क्या बोलेंगे, अपरिभाषित। लेकिन यहाँ पे 0 लिखा गया है। और दूसरा नियम यह था कि किसी भी शून्य संख्या में 0 को छोड़कर अगर हम भाग देते हैं तो क्या मेरा भागफल आता है, 0 आता है। तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं किसी भी पूर्णांक को 0 से भाग देते हैं तो वो 0 नहीं आता है, अपरिभाषित हो जाता है। किसी भी शून्य पूर्णांक को अगर हम पूर्णांक में भाग देते हैं तो भागफल मेरा 0 आता है, तो वो सत्य होता है। यहाँ पे मेरा क्या होगा, असत्य होगा। आपको बताते हैं फिर से, आपको ध्यान करना चाहिए कि किसी भी पूर्णांक को 0 से भाग देने पर भागफल मेरा 0 नहीं आएगा, अपरिभाषित होगा। अपरिभाषित होगा, यहाँ पे 0 लिखा गया है, इसलिए ये गलत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, किसी आपको वही बता रहे हैं, सेम वही है कि किसी भी शून्य संख्या को किसी पूर्णांक में भाग देते हैं तो भागफल मेरा 0 आता है। किसी भी शून्य संख्या को किसी भी पूर्णांक से भाग देते हैं तो मेरा 0 आता है, ये सत्य है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, और क्वेश्चन नंबर 5 बोलेगा -125/1 यानी -125, यानी मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या अगर 1 से भाग देते हैं, किसी भी पूर्णांक को अगर 1 से भाग देते हैं तो भागफल मेरा क्या होता है, वही प्राप्त होता है। आप लोग ये एक नियम था, आप लोग जानते होंगे, आपको बता चुके हैं कि किसी भी पूर्णांक में अगर 1 से भाग देते हैं तो भागफल मेरा वही आता है। ठीक है। तो भागफल मेरा वही आ गया, यानी -125 तो -125 आ गया, तो ये एक सत्य है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, -45 भागे -45, तो क्या एक बार में कट जाएगा, तो ये मेरा क्या 1 आ गया, -45 कट जाएगा तो क्या हुआ, एक बार में आ गया, सत्य है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं हल करने के लिए क्वेश्चन नंबर 5 को, और हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर चुके हैं, सही और गलत क्या है उसको बता चुके हैं, आपको समझा चुके हैं, आप लोग समझ चुके होंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। हल करने से पहले सबसे पहले इसको पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है क्या नहीं दिया है, तो आपको बताते हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं दोस्तों कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से, यानी 1 घंटा में 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, कम यहाँ लिखा हुआ है, माइनस रहता है, तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। यानी उसका समय बताना है, कितने बजे तापमान जो है
8 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा। रात के 12 बजे तापमान क्या होगा उसके बारे में बताना है। रात के 12 बजे तापमान क्या होगा और कितने बजे दोस्तों 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान चला जाएगा, इसके बारे में हमको बताना है। तो क्वेश्चन में दिया है दोपहर 12 बजे तापमान कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस था। यदि यह आधी रात तक यानी 12 बजे रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होते जा रहे हैं तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाएगा। रात के 12 बजे तापमान क्या होगा आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को हल करने से पहले एक बार और बताते हैं कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, यानी प्लस में था, ठीक है। ऊपर मतलब प्लस और नीचे मतलब माइनस, ठीक है। ऊपर था, यदि वह आधी रात तक 2 घंटे प्रति डिग्री सेल्सियस की दर से कम होता है, कम हो रहा है यानी घट रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है, माइनस घट रहा है, तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। रात के 12 बजे तापमान क्या होगा, रात के 12 बजे बताना है कि रात को 12 बजे कितना तापमान हो जाएगा। तो हमारा दिया गया है क्या, दोपहर 12 बजे से 12 बजे के बीच दोपहर दिन में यानी 12 PM से लेकर रात 12 AM तक तापमान क्या होगा, यानी कि 12 बजे दोपहर से लेकर रात 12 बजे रात तक तापमान क्या था, 12 डिग्री सेल्सियस था। 12 बजे तक 12 घंटा हुआ। दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक कितना समय हुआ मेरे पास, 12 घंटा हुआ। दोपहर यानी 12 बजे दिन से लेकर 12 बजे रात तक कितना घंटा मेरा होगा, 12 कितना घंटा समय हुआ, तो 12 घंटा हुआ, ठीक है, 12 घंटा हुआ। तापमान में घटाव क्या है, 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा है। 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा घट रहा है, तो 12 घंटा में कितना घट जाएगा, कितना डिग्री, तो 12 में 2 से गुना कर दिए, 2 डिग्री प्रति सेल्सियस घट रहा था, 2 से 12 में गुना कर 24 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा, यानी 12 घंटा के अंदर 24 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, तापमान घट जाएगा। और दोपहर 12 बजे तापमान कितना होगा, तो 10 डिग्री सेल्सियस तो ऑलरेडी था, 0 से 10 डिग्री ऑलरेडी था, तो हम 12 में क्या 10 डिग्री क्या था, प्लस में था, 10 डिग्री क्या था, प्लस में था। यह मेरा तापमान दिएगा 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था यानी प्लस में था, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस था। तो रात 12 बजे तापमान क्या होगा, तो प्लस 10 डिग्री सेल्सियस और माइनस 24 डिग्री सेल्सियस घट गया है, तो माइनस हम कर देंगे, तो 10 में से 24 घटाते हैं दोस्तों, 0 डिग्री से 0 डिग्री से तो घटाने पर क्या होगा, माइनस 24 में से 10 घटाते तो कितना हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, रात 12 बजे तापमान क्या हो जाएगा, मेरा ये चीज़ था बताना आपको कि रात को हमको 12 बजे तापमान का मालूम करना कितना हो जाएगा, प्लस 10 है या माइनस 24 है, तो क्या होगा, माइनस 14 डिग्री सेल्सियस कितना घट जाएगा, माइनस 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, माइनस 14 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, रात के 12 बजे तापमान हो जाएगा, ठीक है। 0 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होने के लिए तापमान में कमी कितना होगा, 0 डिग्री से माइनस 8 डिग्री नीचे होने के लिए तापमान में कमी कितना होगा, यानी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पहले था और माइनस 8 डिग्री और जाना है तो कितना 10 और 18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। समय कह रहा है कि 18 में हम 2 से भाग देते हैं, 18 में 2 से भाग देते हैं तो मेरा कितना 1 घंटा में 2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है, तो 18 घंटा में 2 से भाग दिए तो 9 घंटा में हमारा कितना होगा, 9 घंटा हो जाएगा। समय कितना 9 घंटा लगेगा इसमें जाने के लिए, ठीक है। तो मेरा आंसर एक बार फिर से आपको बताते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है कि दोपहर 12 बजे यानी दिन में 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक कितना घंटा हुआ, समय पहले कितना, 12 घंटा हुआ। तापमान में घटाव कितना हो रहा है, कमी कितनी है, 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से घट रहा है, तो हमारा 12 घंटा है तो कितना डिग्री सेल्सियस घटेगा, तो 12 में 2 से गुना कर दिए तो 24 डिग्री सेल्सियस घट गया। दोपहर 12 बजे तापमान कितना होगा, दिन में कितना टेम्परेचर घट रहा है, यानी 12 बजे से रात से लेकर 12 बजे दिन तक कितना डिग्री टेम्परेचर घटेगा उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे दिए दोपहर 12 बजे तापमान था प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, प्लस में था, 0 नहीं, प्लस 0 से लेकर 0 से ऊपर की ओर प्लस की ओर 10 डिग्री सेल्सियस था। तो रात 12 बजे से लेकर तापमान रात 12 बजे तापमान क्या होगा, तो प्लस 10 और माइनस 24 डिग्री सेल्सियस क्योंकि घट रहा था, तापमान क्या हो रहा था, घट रहा था, तो यह माइनस 24 डिग्री सेल्सियस। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद क्या होगा, माइनस 14 डिग्री सेल्सियस होगा, माइनस 14 में से 10 घटाएंगे तो माइनस 14 डिग्री सेल्सियस। रात के 12 बजे तापमान क्या होगा, माइनस 14 डिग्री सेल्सियस होगा।
0 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होने के लिए दोस्तों तापमान में कमी कितनी होगी, और 10 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी दिया हुआ है, और 8 डिग्री हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में 8 डिग्री सेल्सियस कह रहा है। आपको आगे दिखाते हैं कि 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, तो 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, तो यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस पहले दिया हुआ है, 8 डिग्री नीचे जाना है, तो यानी उसको भी ले लेते हैं, 10 और 8 जोड़ देंगे कितना होगा, 18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब हमको समय निकालना है कितना समय लगेगा, तो 18 में 2 से भाग दिए, क्योंकि 1 घंटा 2 डिग्री सेल्सियस नीचे जा रहा है, 18 में 2 से भाग दिए दोस्तों, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, या 9 घंटा लगेगा दोस्तों कि आपको नीचे जाने के लिए कितना 18 डिग्री सेल्सियस नीचे अगर लाना होगा तो 9 घंटा उसके लिए लगेगा आपको एक्स्ट्रा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग समझ चुके होंगे, ये मेरा आंसर हो गया। एक आंसर होगा यहाँ पे मैंने 14 डिग्री सेल्सियस, ये तापमान होगा 12 बजे, और यहाँ पे एक होगा 9 घंटा, 9 घंटा होगा समय, ये होगा आपका आंसर। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पूरा आप लोग समझ चुके होंगे। आपको आगे चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन दिया गया 6, लास्ट क्वेश्चन है, उसको हल करते हैं। एक उत्पाद, एक लिफ्ट किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। किसी एक प्रेशर को हम नीचे की ओर छेद करते हैं, होल्ड करते हैं, तो नीचे की ओर कितना 6 मीटर प्रति मिनट की दर से 1 मिनट में 6 मीटर छेद हो रहा है, होल हो रहा है। यदि नीचे जाना भूमि तल से ऊपर 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, 10 मीटर सबसे ऊपर, मतलब जमीन से ऊपर की ओर 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो इसको हम आपको हल करके बताते हैं, और आप हल समझिए अच्छी तरह से। समझ में नहीं है दोबारा हम बताएंगे आपको, तो आप देखिए इस वीडियो को। तो आपको दोस्तों बताते हैं कि यहाँ दिया एक उत्पाद 6 लिफ्ट किसी खान में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे की ओर जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर की ओर से शुरू होता है, तो 350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। ये हो गया मेरा जमीन भूतल, और ये 10 मीटर ऊपर से शुरुआत होता है होल करने के लिए। यहाँ पे हमें होल करना है, ठीक है, क्या करना है, होल, ये होल करना है। 10 मीटर ऊपर से शुरू हुआ, नीचे की ओर जा रहा है, होल करना है, और यहाँ से भूमि तल से लेकर यहाँ 350 मीटर नीचे जाना है, यानी माइनस में हो जाएगा, क्योंकि नीचे जा रहे हैं, ऊपर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस 10 दिया हुआ है, नीचे की ओर जा रहा है। तो अब आपको बताते हैं, दिया गया है कि कुल तय की गई दूरी कितना है, 10 मीटर, अब प्लस 350 मीटर के नीचे की ओर जाना है, दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो, 360 मीटर। 10 मीटर ऊपर से हम शुरुआत किए थे, और नीचे की ओर जाना 350 मीटर, तो 10 मीटर 350 मीटर जोड़ दिए तो कितना हुआ, 360 मीटर। उत्पाद यानी लिफ्ट की तय की गई दूरी 6 मीटर प्रति यहाँ लिफ्ट की तय की गई दूरी क्या है, तय की गई दूरी 6 मीटर प्रति मिनट की दर से जा रहा है, 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जा रहा है। तो कुल तय की गई दूरी में लगा समय 360 में 6 से हम भाग देंगे तो क्या हमारा 60 मिनट आ जाएगा आंसर। 6 से 6 6 का 36, और 0 के 0 लिख देंगे तो 60 मिनट। तो 60 मिनट को दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 1 घंटा होता है, तो क्या होगा 1 घंटा, यानी इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में कितना घंटा लगा दोस्तों, 1 घंटा लगेगा। यहाँ से अगर हम शुरुआत करते हैं होल करने के लिए और नीचे जाना 350 मीटर, तो उसको लगेगा 1 घंटा। एक बार और आपको समझा देते हैं दोस्तों कि मेरा दिया हुआ है कि यहाँ से शुरुआत करता है होल करने के लिए 10 मीटर ऊपर से, भूतल यह है, यहाँ से हमको नीचे जाना 350 मीटर, तो तय की गई दूरी कितना है, 10 मीटर प्लस 350 मीटर, तो 10 मीटर 350 जोड़ दिया 360 मीटर हो गया। 1 मिनट में 6 मीटर होल करता है, 6 मीटर होल करता है, ठीक है दोस्तों। तो कुल तय की गई कितना समय लगेगा, तो 360 मीटर हमको होल करना है, तो 6 से भाग दे देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 6 मीटर होल कर रहा है, तो 6 से भाग दिए तो 6 6 का 36, यानी 1 0, तो 60 मिनट लगेगा उसको 360 मीटर होल करने में। 60 मिनट को दोस्तों हम क्या कहते हैं, 1 घंटा कहते हैं। तो आप लोग आंसर में देख रहे होंगे कि 1 घंटा लगेगा। ये मेरा आंसर कंप्लीट होगा। और आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्त को सपोर्ट करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें 1.4 प्रश्नावली 1.4 इस वीडियो को जस्ट नीचे डाला हुआ है, आप लोग देख लें।